हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4C फ्रॉम कंसाइज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th ICSE बोर्ड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई आपको करना है 0.87 में 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ज़ीरो ऐड करेंगे, 100 से करेंगे तो 2, 1000 से करेंगे तो 3, यानी जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ज़ीरोज़ तो आप ऐड कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 870। फिर आप इसको काउंट करेंगे कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2, यानी 2 है तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2, तो क्या आ जाएगा 8.7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8.7। इसी तरह इसको देख लेंगे 2.948, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे 2948 और 2 ज़ीरो ऐड कर दो, काउंटिंग करो 1 2 3, 3 डिजिट है, इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 3, यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 294.8। 800 लिखो या 8 लिखो, वो मतलब सेम ही है। ठीक, अब देखो 6.4/100 क्या आ जाएगा 64 और 2 ज़ीरो ऐसे आ गए। ठीक, एक डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आप लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 640। क्लियर है स्टूडेंट, तो आपका ये 640 आ गया। अब आप इस पे आओ 5.8/4, 5.8 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान है। 4 8 32, 3 कैरी आ गया, 4 5 20 और 3 23, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे लगा दो तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 23.2। ठीक, इसी तरह आपको इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है, किसको 16.32/28, मल्टीप्लाई करना आता ही होगा। चलो देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 45696, उसके बाद पॉइंट देखोगे 1 2, इधर से काउंटिंग करोगे 1 2, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 456.96। अब 5.037/8, 5.037/8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, देखिए 40296। पहले आपने नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद पॉइंट देखोगे इधर से 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, कितना आ गया 40.296। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे, 4.6/2.1 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो। ये आप करोगे 966 आएगा, ठीक है ना, पॉइंट 1 2 1 2 9.66। ठीक है, अब इस पे आओ 0.568 इंटू 6.4। पहले तो आप सीधे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है ना। तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो ये क्या मिल जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा, देखो 36352.123 और ये 4, इसको ऐसे समझ सकते हो 0.568 और 6.4 इंटू, ठीक, ये नंबर आएगा आपका। तो पॉइंट देखोगे कहाँ पे आएगा 1 2 3 और ये 4, तो काउंट कर लो 1 2 3 और ये 4, तो क्या आ जाएगा 3.6352। समझ गए। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाई 10 100 और 1000। ये जितने भी नंबर्स हैं इनको 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, 100 से भी, 1000 से भी। तो बहुत आसान है, हमने आपको बताया है, उतना ही ज़ीरो लगाते चले जाओ और क्या। 10 5 से क्या हो जाएगा 50, एक गिनती के बाद पॉइंट है तो ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, अब 0.5 इंटू 100, 100 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 500, और एक डिजिट्स के बाद पॉइंट है, ये क्या हो गया 50 आ गया।
अब 0.5 इंटू 1000, तो 5 लिखोगे, 1 2 3 0, 1 2 3 0 और एक गिनती के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500 हो गया। ठीक है, अब आइए इस पार्ट पे। 0.112 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 1120 और 1 2 3, 1 2 3 क्या आ गया, 1.12। ठीक, उसके बाद 0.112 इंटू 100, उतने ज़ीरो लगा दो, 112 और 2 ज़ीरो, 1 2 3, 1 2 3 कितना आ गया, 11.2 आ गया। फिर क्या है, 0.112 इंटू 1000 कितना आ गया, 112 और 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कितना आ गया, 112। समझ गए ना आप। इसी तरह आप ये भी कर सकते हो, 4.8 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 480, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो 48 हो गया। ठीक, अब 4.8 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 4800 और एक गिनती के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 4.8 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 48, 1 2 3 1 कितना आ जाएगा, 4800। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 0359, पहले तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3590.1234, 1 2 3 4 यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आया, 0.359। ठीक, अब आओ 0.0359 इंटू 100, तो 359 और 2 ज़ीरो, पॉइंट देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3.5900, 0.0359 इंटू 1000 क्या आ जाएगा, 35900, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना आया, 35.9। 16.27, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आंसर लिखते चले जाओ, आपके लिए इजी है। 1 2 कितना आया, 162.7। ठीक, 16.27 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 162700, 0.12 यानी यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, 1627 आ गया। ठीक है, अब ये भी देख लो, 1627 ऐसे है इंटू 1000 क्या आ जाएगा, 1627, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 1 2 यानी यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया, 16270। अब आप इस पे आइए, ये क्या दिया है, 234.8 इंटू 10 करोगे पहले आप, क्या हो जाएगा, 23480, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो 48 आ गया। अब आओ 234.8 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, 234,820 और एक गिनती के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, 23480। अब आप आइए 234.8 इंटू 1000 क्या आ जाएगा, 2348, 1 2 3 0, 1 2 3 0 और 1 कितना आ गया, 234,800। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अब आप इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना देखिए आपके लिए काफ़ी इजी है। पहले आप सीधा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है,
तो 5897 इंटू 23 करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 135,631। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, पॉइंट देख लो कहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, 13.5631। ठीक, अब आप इस पे आ जाओ, ये दिया हुआ है 0.894 इंटू 87। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या है, 894 इंटू 87, ये आप करोगे कितना आएगा, 77778। पॉइंट लगा दो, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा, कितना आया, 77.778। ठीक, अब ये आप यहाँ पे है नंबर, ठीक है ना। तो देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही मिलेगा। तो पहले तो आप 1 लिख दो, फिर पॉइंट काउंट करो, 1 2 3 और ये 4 5, यानी 5 नंबर्स। तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, इसको आप ऐसे कर दो। फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0000 और ये 1। क्लियर है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। देखो अब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई करो फिर पॉइंट लगा देना। 84 इंटू 22 इंटू 4, ये आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7392। पॉइंट देख लो, 1 2 3 1 2 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली क्या आया, 7.392। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा। ठीक, अब इसी तरह आपको इसका भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या है, देखो लिख लो। अच्छा, 475 इंटू, इसको मल्टीप्लाई चलो कर ही लो, 0.3 ठीक हो गया है। अब आप नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो क्या करोगे, देखो 475 इंटू 24 कितना आ गया, 11400। पॉइंट कितने गिनती के बाद है, 1 2 इधर और 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर। तो क्या आया, 1.1400। ठीक, तो फाइनली आपका क्या है, 1.14। क्लियर है। अब 6 पार्ट पे आइए। देखिए ये नंबर्स है, पहले तो आप नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो। 24 इंटू 35 इंटू 48, आपका क्या आ जाएगा, 40320। डिजिट्स काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3, कितना आया, ये कितना हो जाएगा फाइनली, 40.32। क्लियर है। ये नंबर्स दिया हुआ है। पहले आप तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो। 12 8 96 और 96 इंटू 25, तो 96 इंटू 25 करोगे क्या मिल जाएगा, देखिए 2400। पॉइंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया 0 पॉइंट। तो फाइनली क्या आ गया, 0.2400। समझ गए ना आप। क्लियर है स्टूडेंट। तो फाइनली आपका क्या आएगा, 0.2400 आपका हट जाएगा। ठीक, अब आपका ये है 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003। देखिए 3 3 9 9 3 27, तो 27 आपने लिख लिया। अब कितनी गिनती के बाद पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, 0 पॉइंट ऐसे कर दो। ठीक हो गया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसमें आपको डिवाइड करना है। 54.9 को आपको 10 से डिवाइड करना है। देखिए 10 5 ज़ा 50, पॉइंट लगा दोगे, ये 9, 10 4 ज़ा 40, पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हो, 10 9 ज़ा 90, कितना आ गया, 5.49। कितना आ गया, 5.49 आ गया। ठीक, अब आप देखो ये क्या है, 7.8 को आपको डिवाइड करना है 100 से। पॉइंट हटाओगे, डेसिमल के बाद एक नंबर है ना, एक 0 यहाँ पे लगा दोगे। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक, अब आप डिवाइड कर लो। देखो कैसे करोगे, 78 और ये 1000।
अभी ये नंबर जा सकता है नहीं, पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाओगे, अभी भी नहीं जा सकता है। यहाँ पे ज़ीरो लगाओगे फिर यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाओगे, अब ये जाएगा 7 टाइम्स क्या आ जाएगा 7000, माइनस कर दो 8 0 0, पॉइंट लगा ज़ीरो बढ़ा सकते हो, 8 टाइम्स जाएगा, कितना आ गया 0.078। ठीक, अब आप इस पे आओ 324.76 अपॉन 1000। देखो ये आपका क्वेश्चन है, 324.76 अपॉन 1000 ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, पॉइंट हटाओ 2 ज़ीरो और बढ़ा दो। ठीक, अब आप इसको फटाफट डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा देखो 32476 और ये आपका क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स जा सकता है 1 2 3 4 5। तो अभी आपको क्या करें, पॉइंट लगाएंगे आप, फिर आप यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अब आप ये 3 टाइम्स जाएगा कितने, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, 3 4 5 0 और ये 3 1 जा 3, माइनस कर दीजिए क्या आएगा 24760। पॉइंट लगाए ना, ज़ीरो बढ़ा सकते हो 2 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और 2 1 जा 2, 47600, पॉइंट लगा ज़ीरो बढ़ा सकते हो, यानी हर बार में एक एक नंबर आपका जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। क्लियर है स्टूडेंट। फिर क्या है, पॉइंट लगा ज़ीरो बढ़ा सकते हो, इस बार कितने बार 7 टाइम्स जाएगा। फिर क्या है, पॉइंट लगा ज़ीरो बढ़ा दो, इस बार 6 टाइम्स में पूरा क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आप ये डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.32476, 12.8 और ये 4 से डिवाइड करना है, ये तो आसानी से हो जाएगा। देखिए 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, क्या आ गया 3.2। अब ये क्या है 27.918/9। चलो देखो कैसे करोगे, 27.918/9, 9 3 ज़ा 27, पॉइंट यहाँ पे आ गया, 9 आपने कॉपी कर लिया, 9 1 ज़ा 9, फिर आपने 1 कॉपी किया नहीं जाएगा, 1 ज़ीरो यहाँ पे लगाएंगे, 8 कॉपी किया, 9 2 ज़ा 18, कितना आ गया 3.102, 3.102। ठीक है, 6 में आइए 4.672/8। ठीक है ना, तो अब ये क्या होगा देखिए 4.672 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, 0 पॉइंट, अब देखिए कितनी बार जाएगा, 8 5 ज़ा 40, क्लियर है, 8 8 ज़ा 64, 7 में से 4 गए 3 और ये 2, 8 4 ज़ा 32, कितना आ गया 0.584, क्या आ गया 0.584 आ गया। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या है 4.32 को डिवाइड करना है 1.2 से। ठीक, तो कैसे करेंगे देखिए, डेसिमल हटा के 1 ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए यानी 10, और ये 2 ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए। अब चाहे इसको कैंसिल ही कर दीजिए। ठीक है ना, आपका क्या आया 432 डिवाइडेड बाई 120। अब डिवाइड तो आपका इसको कर ही लोगे, 432 डिवाइडेड बाई 120 कितना आ जाएगा 3.6, क्या आ जाएगा 3.6, 7.644/1.4। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। अब जैसे आपने इसको डिवाइड किया था वैसे इसको भी कर लो। देखो पॉइंट हटा के 1 ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा दो और 3 ज़ीरो नीचे बढ़ा दो, थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा।
ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। क्या आ गया आपका 7644 डिवाइडेड बाई 1400। डिवाइड करो, आंसर लिख दो फटाफट। 7644 डिवाइडेड बाई 1400 कितना आया 5.46, ठीक है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। क्या है 0.8432 0.08, ठीक। डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना, ये हटा के 2 ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए। और डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, नीचे 4 ज़ीरो बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनली यहाँ पे क्या आ गया 48432 डिवाइडेड बाई 800। अब आप डिवाइड करके आंसर लिख दो 48432 डिवाइडेड बाई 800। ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 60.54। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं। डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर्स बाई 10, 100 एंड 1000। इन नंबर्स को 10, 100, 1000 और 10,000 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या है 2.1 है। 2.1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पॉइंट हटाइए, ज़ीरो लगाइए, थोड़ा सा इजी हो गया है। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो आ गया। अभी आप इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.21, क्या आ जाएगा 0.21 आ जाएगा, ठीक है। अब किससे डिवाइड करोगे, इस बार 100 है तो 2.1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। फिर हटाएंगे इसको, क्या करेंगे ज़ीरो लगाएंगे। अब इस बार क्या आ जाएगा 0.01, ठीक। कैसे आएगा थोड़ा ये भी देख लो। 21 1000 पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, ज़ीरो लगाया ज़ीरो आएगा। 2 टाइम्स में 2000, फिर पॉइंट लगा ज़ीरो बढ़ा देंगे 1 टाइम्स, ठीक। फिर आपको किससे करना है 1000 से करना है। तो इस बार क्या है 2.1 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक। ये है। अब क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, ज़ीरो लगा दोगे, क्या कर दोगे ज़ीरो लगा दिया आपने, ठीक। तो अब देखो इसको डिवाइड कर लो 1 2 3 4 1 2 3 4, 0.0 ज़ीरो लगाया ज़ीरो, अभी भी नहीं जाएगा, ज़ीरो लगाएंगे, फिर ज़ीरो लगाएंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स, कितना आएगा 40 1 2 3 4 2 1 ज़ा 2, माइनस करने भी ये आ गया, पॉइंट लगा ज़ीरो बढ़ा सकते हो 1 टाइम्स, कितना आ गया 1 2 3 4, ठीक। ये हो गया आपका। तो इसी तरह आप इसको बाकी भी सॉल्व कर सकते हो, फिर आपको डिवाइड करना था 10,000 से, किससे, नंबर आपका क्या है 2.1 अपॉन 1 2 3 4, ठीक। एक प्रॉब्लम आपको कर एक प्रॉब्लम पूरा आपको करके दिखा दे रहे हैं, फिर बाकी में आप शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं, ठीक है ना। पॉइंट हटाइए आप, ये ज़ीरो लगाइए, जैसे बाकियों को डिवाइड किया इसको भी डिवाइड कर लो। देखो 21 को अब जब डिवाइड करोगे 1 और 5, उसके बाद ये 5 ज़ीरो है, 2 4 और 1 5, कितना आएगा देखिए
इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.000 और 21। ठीक है, चलिए अब क्या है देखिए 8.64 पहले आपको 10 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करोगे तो बहुत इजी है, डायरेक्टली भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा 0.864, क्या आ जाएगा 864। ठीक, देखो इससे एक कॉन्सेप्ट आपको क्या पता चला कि डिनोमिनेटर में क्या है एक ज़ीरो है ना, फिर आपने 864 लिखा तो ये पॉइंट एक आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड हुआ और ये पॉइंट आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह ये क्या है 8.64 और ये 100। ठीक, क्लियर है। इसमें क्या हुआ देखिए 2 ज़ीरो आपने किया और 864 पॉइंट आपका यहाँ पर था। कहाँ पे था आपका यहाँ पर था। ठीक है ना, 2 प्लेस शिफ्ट हुआ तो कहाँ पे गए एक और एक यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा 0.0864। अभी तक तो आप यहाँ पे डिवाइड करके देख रहे थे, अब आपने पॉइंट्स की शिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया। 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो आपने लगाया, फिर पॉइंट्स को 2 प्लेस शिफ्ट करना था तो एक शिफ्ट किया यहाँ, फिर एक यहाँ पे आ गया। इस बार किससे है 1000 से, 1000 से भी देख लो क्या आएगा 8.64 और ये 1000। ठीक, तो क्या हुआ 30864। डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पर है, 3 प्लेस शिफ्ट करो, एक यानी जितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 और 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.00864। समझ गए 0.00864। फिर आपका क्या है 8.64 डिवाइडेड बाई 10,000, 2 3 4 ज़ीरो। तो पहले आप क्या करोगे, पहले तो 1 2 3 4 ज़ीरो हो गए और 864 हो गया। पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था ना। 4 प्लेस आपको शिफ्ट करना है, 1 2 3 और ये 4, यानी यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा 0.000864। क्लियर है स्टूडेंट। अब इससे आपको थोड़ा सा आसानी हो गई। इसमें तो हमने आपको एक एक करके दिखा दिया, अब इसमें आपको आइडिया लग गया है। हमने आपसे कहा था कि शॉर्टकट मेथड बताएंगे, तो ये वही आपका शॉर्टकट मेथड है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे देखिए 5.01 एक एक करके लिख लो। 10 से डिवाइड करो, फिर 100, फिर 1000 और 10,000। क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो एक ज़ीरो है ना, पहले तो एक ज़ीरो लगाओ, पॉइंट यहाँ पे है तो क्या होगा, ये पॉइंट एक ज़ीरो है ना, एक ज़ीरो आपने लगा दिया, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो इसका आंसर क्या आ गया 0.501। ठीक है, इसी तरह इसको भी कर लोगे। 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो आपने लगाया, 501 पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर है, यानी यहाँ पर है तो एक प्लेस और 2 प्लेस शिफ्ट इसलिए करेंगे क्योंकि 2 ज़ीरो नीचे है तो क्या हो जाएगा 0.0501। ठीक, अब इसमें देखो 1 2 3 ज़ीरो, क्या है 3 ज़ीरो, पहले 1 2 3 ज़ीरो 501, यहाँ पे पॉइंट था ना 1 2 और ये 3, कितना हो जाएगा 0.00501। 1 2 3 4 ज़ीरो, 1 2 3 4 ज़ीरो 5.01, देखिए 1 2 3 और ये 4, कितना हो जाएगा 0.000
501। क्लियर है। अब आइए इस पार्ट पे आइए। 0.0906 बाई 10, एक एक करके लिख लो पहले। 0.0906 100, 0.0906 1000, 0.0906 बाई 10,000। तो एक ज़ीरो आ गया, तो एक ज़ीरो आप यहाँ पे और ऐड करो पहले। 0.00906 पॉइंट कहाँ पे था देखो, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया? 0.00906। ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा देखो, 2 ज़ीरो लगाओ पहले। 0.0906 लिखा हुआ है ना, 2 प्लेस का शिफ्टिंग होगा 2 ज़ीरो, तो एक प्लेस इधर आया, अब एक प्लेस इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.000906। ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। तो पहले इसमें आप 3 ज़ीरो लगाओ, 1 2 3 ज़ीरो ये हो गए, 2 ज़ीरो ऐसे है, और 906 पॉइंट कहाँ पे है? 9, ये ज़ीरो है, यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है ना। तो 1 2 3 प्लेस शिफ्ट होगा, तो 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस, तो कितना आया? 0.1234, 1 2 3 4 906। क्लियर है। अब इसमें क्या हो जाएगा देखिए, 1 2 3 4 ज़ीरो, डबल ज़ीरो 906, यहाँ पे पॉइंट है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा देखिए? 0.0000906। क्लियर है। 1 2 3 4 5। क्लियर है स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये 0.125 डिवाइडेड बाई 10, 0.125 डिवाइडेड बाई 100, 0.125 डिवाइडेड बाई 1000, 0.125 डिवाइडेड बाई 10,000। पहले तो एक ज़ीरो और ऐड कर दो। ठीक है ना। 0.0125 पॉइंट आपका कहाँ पे? यहाँ पे है, तो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 0.0125। ठीक है। इसी तरह इसमें भी कर लोगे। 2 ज़ीरो आपने ऐसे ऐड किया और 0.125 लिखा हुआ है। ठीक। पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो 2 प्लेस शिफ्ट करना है, 1 प्लेस 2 प्लेस, कितना हो गया? 0.00125। अब इसमें आप देखो, इसमें क्या हो जाएगा? 3 ज़ीरो वैसे ऐड करना है, 1 2 3 ज़ीरो, 0.125, 1 2 3, 1 2 और 3 यहाँ पे आ गया, कितना होगा? 0.000125। 1 2 3 4 ज़ीरो, 4 ज़ीरो इसमें लगा दो, 1 2 3 4, 0.125। ठीक। यहाँ पे है ना, पॉइंट यहाँ पे था, तो 4 प्लेस, 1 2 3 4, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 0.000125। क्लियर है। अब आप इस पे आइए। आपको 10 से डिवाइड करना है, फिर किससे करना है? फिर आपको 100 से करना है, फिर किससे करना है? ठीक। 1 मिनट, फिर आपको 1000 से करना है, फिर लास्ट में 10,000 से करना है। तो 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा देखो,
ये पॉइंट एक प्लेस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 11.1111। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये एक वन कम है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये एक वन कम कर दीजिए, ठीक है ना, सब में एक वन कम कर दीजिए। चलिए अब किया आपने किया तो क्या होगा, ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गए, यानी 11.111। ठीक, अब देखिए 100 है ना, 2 प्लेसेस आपका शिफ्ट होगा, 2 प्लेसेस आपका ये शिफ्ट होगा, तो 2 प्लेस शिफ्ट होकर आपका कहाँ जाएगा, देखिए 100 है, 2 प्लेस शिफ्ट होगा यानी 1 प्लेस 2 प्लेस, तो क्या होगा 1.11 और 11। ठीक, अब आप इस पे आएँ, कितने प्लेस शिफ्ट होगा, देखिए 1 2 3 प्लेस शिफ्ट होगा, 1 2 3, यानी ये पॉइंट आपका शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 0.0 लग जाएगा, 1 1 1 और 1 1। ठीक है, अब इस पे आइए 1 2 3 4 पॉइंट, यहाँ पे हम लोग ज़ीरो इसलिए पहले से नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और इस केस में ज़ीरो दिया हुआ था, इसलिए हम लोग ने ज़ीरो ऐड कर लिए थे। देखिए 1 2 3, अब यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और इधर शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा 0.011111। ठीक, 1 2 3 4 5। क्लियर है स्टूडेंट। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए, अब तो आप डिवाइड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 9.75 को 5 से डिवाइड करना है, लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से ही डिवाइड हो जाएगा। कैसे करोगे, देखो एक करके दिखा दे रहे हैं, 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 9 - 5 इज़ 4, पॉइंट लगाया 7, 9 5 9 जा 45, 7 में से 5 गए 2 और 5, 5 5 जा 25। कितना आंसर आ गया 1.95। ठीक, इसी तरह आप इसको भी कर लोगे, 4.4064 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा, देखो 4 1 जा 4, पॉइंट 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए तो 4 6 जा 24। ठीक, हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 27.69 डिवाइडेड बाई 30 आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, क्या आएगा, देखो 27.69 डिवाइडेड बाई 30, ये आएगा आपका 0.923। अब तक तो आप डिवाइड कर ही लोगे। ठीक, 19.25 डिवाइडेड बाई 25, देखो 19.25 और ये आपको 25 से डिवाइड करना है। ठीक, अभी तो 19 छोटा नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ये ज़ीरो बढ़ाएंगे, अब 192 है, अब ये आपका चला जाएगा, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम्स, 7 टाइम्स में कितना हो जाएगा 175, 12 में से 5 गए, ये 7, 8 में 7 गए 1 और ये 5, 7 टाइम्स ये भी चला जाएगा, कितना हो जाएगा 175। क्लियर है, तो आपका कितना आ गया 0.77। तो इसको आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.77। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको क्या दिया है 20.64 डिवाइडेड बाई 16, ये आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 20.64 डिवाइडेड बाई 16, ये आपका आ जाएगा 1.29। क्लियर है, फिर आपको क्या दिया है 3.204 डिवाइडेड बाई 9। ठीक, क्या आ जाएगा, देखो 3.204 डिवाइडेड बाई 9, ये आपका आ जाएगा 0.356। ठीक, कोई कन्फ्यूजन। अब देखिए 0.125
डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 25 आसानी से कर लोगे। कितना आया? 0.005। चलो एक बार देख लो, दिखा दे रहे हैं 0.125 25 से। ठीक, देखो 0.1 कॉपी करोगे जाएगा नहीं तो 0 लगा दोगे, ठीक है ना। फिर आपने 2 कॉपी किया, अभी भी नहीं गया, फिर आपने 0 लगा दिया। फिर 5 कॉपी किया, अब ये चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा 125। तो कैसे आया आपने देख लिया ना, 0.14616 डिवाइडेड बाई 72। चलिए 0.14616 डिवाइडेड बाई 72 कितना आ जाएगा? ये 0.00203। ठीक, डिवाइड करके आप चेक कर लेना, इतना ही आएगा 0.00203। ठीक है, आओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या है? 0.6227 डिवाइडेड बाई 1300। ठीक है, तो जैसे आपको अभी डिवाइड करके दिखाया था वैसे ही करोगे। देखो क्या है, 0.6227 और ये 1300, तो ये 0 पॉइंट तो ऐसे ही लगा दोगे, ठीक है ना। 6 उतारा अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाओगे। 2 उतारा अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाओगे। फिर 2 उतारा अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाओगे। फिर 7 आपने इसको लिया, अब ये आपका चला जाएगा। अब ये आपको जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा? 13 5 जा 65, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको 4 टाइम्स लेके जाओ। कितने टाइम्स लेके जाओगे? 4 टाइम्स ही लेके जाओ। देखो 4 टाइम्स लेके जाओ, कितना हो जाएगा? 13 4 जा 52, यानी 52 और ये 00 हो जाएगा। 7 2 2 - 2 इज़ 0, 6 - 5 इज़ 1। पॉइंट लगा है 0। अब इसमें 0 आप बढ़ा सकते हो। अब 7 टाइम्स में कितना, 7 टाइम्स में कितना हो जाएगा? देखो 13 × 7 करोगे तो 91 मिले, क्या मिल जाएगा? 91। तो आपका हो गया 91 और देखो 2 0, 7 0 0 7 0 0, 13 7 ज़ा 91। क्योंकि 13 × 8 करोगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। 13 × 8 करोगे, देखिए 104 और 2 0 और आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। 0 माइनस करो 7, 2 में से 1 गए 1, 10 में से 9 गए 1। ठीक, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हो। अब ये 9 टाइम्स जाएगा। 9 3 ज़ा 27 और 2 आ गया, 9 2 11 और 2 0, जो ये है मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। कितना आया? 0.0000479। देख लिया ना बच्चों कैसे सॉल्व होगा, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब इस पे आते हैं 257.894 डिवाइडेड बाई 0.169। देखिए डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है तो कैंसिल हो जाएगा। चुपचाप आप नंबर को ही डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 257.894 डिवाइडेड बाई, ठीक, 169 कितना आएगा? 1526। क्या आया? डिवाइड करने पे आपको क्या मिल जाएगा? 1526। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट। क्या दिया है? 6.3 डिवाइडेड बाई 0.3 का स्क्वायर, यानी देखिए 3 3 ज़ा 9। देखिए इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, 0.3 × 0.3। पहले तो आपने नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पॉइंट लगाना है तो 3 1 और 2, 1 और 2, यानी ऐसे आ जाएगा 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ गया है तो 0.09। ठीक, अब आप डिवाइड कर दीजिए। 6.3 डिवाइडेड बाई 0.09। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत लग रहा है? पॉइंट हटाइए, 2 0 यहाँ बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए। ठीक, 1 0 कैंसिल, कितना हो गया? 630 डिवाइडेड बाई 9, 9 7 ज़ा 63, 0 कितना आ गया? 70 आ गया। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए पहले आप सीधा नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 इंटू, चलिए अच्छा पॉइंट लगा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे करेंगे तो भी आ जाएगा। देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 2, ये आ गया, ठीक है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.29 इंटू 0.52 कितना आ जाएगा, 0.6708। ठीक, मैं इसको करके देख चुका हूँ, आप करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप इसमें आइए, देखिए ये क्या दिया हुआ है, 3.2 इंटू 2.5 इंटू 0.7। पहले चलो आप नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, फिर 1 2 और 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देना। तो देखो कैसे करोगे, 32 इंटू 25 इंटू 7, ये आप करते हो तो आपको मिलेगा 5600। क्या मिल जाएगा, 5600 मिलेगा। पॉइंट देखो कहाँ पे आएगा, 1 2 3, 1 2 3, यानी यहाँ पे आएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 5.6। क्या आ गया, 5.6 आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये आ गया, इसमें भी आप एक काम करो, नंबर्स का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 8 इंटू 6 कितना आ गया, 720। क्या आ गया, 720। पॉइंट कहाँ पे है, 1 2 3, 1 2 3, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इसको ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 0.72। ठीक है, अब इस पे आइए, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 आपने लिख दिया, 1 2 3, 1 2 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा। कितना ईजी, देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, पॉइंट काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए 12 इंटू 12 करोगे, 144 इंटू 4 कर लो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 144 इंटू 4, 144 इंटू 4 कितना होगा, 576। कितना हो जाएगा, 576। अब पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 1 2 3, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ से भी देखोगे तो ये 1.44 हो गया, अब ये 0.4 है, तो भी करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब इस पे आइए, देखिए मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 64 लिखा आपने, पॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 0.4064। ठीक है, हो गया ये। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 7, 30 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 210, 1 2 3, 1 2 3, ठीक, 0.210। डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी है काफ़ी। ठीक, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0.21। ठीक है, अब 5 6 ज़ा 30, 30 इंटू 7 बिल्कुल सेम वैसे ही है, 210। पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, और ये पॉइंट लगा दो। ठीक, कितना आया, तो 0.30 और 21। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको ये सॉल्व करना है, 0.9 का होल स्क्वायर, 0.9 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 0.9 इंटू 0.9, तो 9 9 ज़ा 81 लिख दिया आपने, 0.12 यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐसे कर दो। ठीक, अब ये है 0.6, क्या है, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.5। सीधे पहले आप नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 ज़ा 30, 30 इंटू 6, 30 इंटू 6 करोगे, रफली देखो 30 इंटू 6 के 600 6 180 हो गया। कितना हो गया, 180, 0.123, 1 2 3, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0.18। क्या आ गया, 0.18। 0.3 इंटू ये है 0.5 इंटू 0.5, पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 25 इंटू 3 करोगे कितना मिल जाएगा, 75। तो लिख दो 75, पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 1 2 और 3, क्या होगा, 0.075। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलिए। 0.4 का क्यूब है, तो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4,
3 बार यही तो करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 और 1 2 3 1 2 3। ठीक, क्लियर। इस पे आइए, 0.2 का क्यूब है, यानी 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 और इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 40 आपने लिखा और पॉइंट लगाया 1 2 3 1 2 और ये 3, तो ये फाइनली क्या आ गया 0.04। क्लियर है स्टूडेंट। अब इस पार्ट पे आते हैं, 0.2 का क्यूब यानी 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.05, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40, क्या हो गया 40 हो गया। पॉइंट लगाओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 0.000 और ये 4। ठीक, 4 और 0 भी कर दो, कोई वो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 36.75 kg ऑफ वीट एट द रेट ऑफ 12.80 पर kg। 1 kg का प्राइस कितना है? तो आपसे पूछा है 36.75 kg का, तो कितना हो जाएगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आप फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, 12.80 इंटू 36.75 मल्टीप्लाई करके फटाफट देख लो, 1280 इंटू 3675 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या आ जाएगा 4704 और 000, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना आया 470.4। ठीक है, ये आपका आ गया 4 यानी 40 पैसे। तो ये आपका 36.75 kg का प्राइस कितना है 470 रुपये 40 पैसे। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ 56.15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स। एक पेन का कॉस्ट कितना है 56.15, 16 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली इट विल बी मोर, ज़्यादा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा देखिए 56.15 इंटू 16 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 898.40, यानी 898.40 पैसे, 898.40 पैसे। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप सो। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। डिवाइड करना है, इवेल्यूएट क्या है 0.0072 डिवाइडेड बाई 0.06। डेसिमल के बाद दो डिजिट है, ये हटा के यहाँ पे 20 यानी 100 से मल्टीप्लाई, और इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 0, 20 से 20 कैंसिल, ऊपर कितना आ गया 72 डिवाइडेड बाई 600। अब आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 72 600, अभी आप नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे, ज़ीरो बढ़ाओगे, कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स 600, 0 2 7 में से 6 गए 1, पॉइंट लगाए, ज़ीरो बढ़ा सकते हो 2 बार, 2 0 0 2 0 0 और 2 6 12 हो जाएगा। कितना आ गया 0.12। क्या आया फाइनली आपका आंसर? यहाँ पे क्या आ गया 0.12। तो इसी तरह आप ये सब भी चेक करके देख सकते हो। ठीक है, क्या आया 0.621 डिवाइडेड बाई 0.3, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आप इसको करके चेक कर सकते हो। 0.621 डिवाइडेड बाई 0.3,
ये आप करोगे तो आपका कितना आएगा 2.07। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ये क्या दिया है 0.0532 डिवाइडेड बाई 0.005। ठीक, बिल्कुल सेम है, वैसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डेसिमल के बाद 3 नंबर है ना, हटा के 3 ज़ीरो बढ़ा दो, 1 2 3। डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है तो 4 ज़ीरो नीचे कर दो, 1 2 3 4, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल कर दो, आपका क्या आया 4532 डिवाइडेड बाई 10 5 ज़ा 50। अब आप आसानी से डिवाइड कर लोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 532 डिवाइडेड बाई 50 कितना आया 10.64। ठीक, अब आप इस पे आइए 0.01162 डिवाइडेड बाई 0.14। ठीक, देखिए डेसिमल हटाइए, 2 ज़ीरो बढ़ा दीजिए। डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो कर दीजिए, 1 2 3 4 5 हटा दीजिए। ठीक, 2 ज़ीरो कैंसिल, क्या आ गया 1162 डिवाइडेड बाई 14,000 14,000। ठीक, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, 1162 डिवाइडेड बाई 14,000 क्या आया 0.083। कर लोगे ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो आओ अच्छा देख लो थोड़ा सा। 1162 को आपको डिवाइड करना है किससे 14,000 से। ठीक, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे। देखो अभी 11,000 है और यहाँ पे 14,000, यानी अभी आपका नहीं जाएगा, तो फिर ज़ीरो लगाओगे, फिर ज़ीरो लगाओगे। 8 टाइम्स में देखो कितना आ जाएगा, पहले तो 3 ज़ीरो आ जाएगा और 8 4 ज़ा 32। ठीक, और 8 3 11, क्या है 11,200, सॉरी 1,10,000 10,000 लाख। ठीक, 1,12,000 आ गया, माइनस कर दो, 6 में से 2 गए 4 और 1 में से 1 गया 0। ठीक है ना, पॉइंट लगा है, ज़ीरो बढ़ा सकते हो। 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा, देखो एक तो 3 ज़ीरो आ गया पहले, और 14 इंटू 3 करोगे 42, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 1 4, तो कैंसिल हो गया, कितना आया 0.083। तो ये यहाँ से भी 0.083 आ गया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ये है, पहले आप नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लो। 75 इंटू 404, ये आप करोगे कितना आएगा 30 और 300। ठीक, डिवाइडेड बाई 25। अब पॉइंट चेक कर लो, 1 2 यानी यहाँ पे आ गया, तो कितना आ गया 303 हो गया, डिवाइडेड बाई 25। डिवाइड तो कर ही लोगे, 303 को 25 से डिवाइड कर लो, कितनी बार आएगा देखो 25 1 ज़ा 25, 10 में से 5 गए 5, और ये ऐसे 25 2 ज़ा 50। पॉइंट लगाओगे, ज़ीरो बढ़ाओगे, 25 1 ज़ा 25, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट लगा, ज़ीरो बढ़ा सकते हो 2 बार, कितना आएगा 12.12। ठीक, अब देखो 2.1 डिवाइडेड बाई 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 ही आएगा, और 1 2 गिनती का पॉइंट है 1 2, 0.01। तो आपको क्या करना है 2.1 को डिवाइड करना है 0.01। डिवाइड करके आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। देखो डेसिमल हटा के 2 ज़ीरो बढ़ा दो, और डेसिमल हटा के 1 ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा दो, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, क्या हो गया 210/1। तो कितना आ गया 1 है, तो कितना आ गया 210 आ गया। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 15 आइडेंटिकल आर्टिकल्स वेट 31.50, फाइंड द वेट ऑफ ईच आर्टिकल। 15 आर्टिकल्स का वेट कितना है 15 आर्टिकल्स वेट 31.50। एक आर्टिकल का कितना होगा, कम होगा, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड आप कर लोगे। ठीक है ना, 31.50 डिवाइडेड बाई 15, इसको आप करोगे कितना आ जाएगा
2.1 kg। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, अगर ए और बी दो नंबर्स है तो उनका प्रोडक्ट कितना मिल रहा है 211.2। अगर उसमें से एक नंबर का वैल्यू है 16.5 तो दूसरे नंबर का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। तो बी का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 211.2 डिवाइडेड बाई 16.5। अब डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, बराबरी भी पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपली आपको डिवाइड करना है किसको 2112/165। करिए, आपको क्या आ जाएगा देखिए 2112 डिवाइडेड बाई 165 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.8। दूसरा नंबर का वैल्यू क्या है 12.8 है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 1 डोजन आइडेंटिकल आर्टिकल कॉस्ट दिस मच 45.96, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यानी एक डोजन में 12 होंगे, यानी 12 आर्टिकल्स कॉस्ट, 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना है ₹45.96। 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 45.96 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा 45.96 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा 3.83। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। अब आगे का क्वेश्चन सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।